अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं समीर राज और आप देख रहे हो जी मेरा यूट्यूब चैनल SR क्रिकेट शो जी। तो वेलकम बैक। सॉरी क्योंकि मैं 3 दिन से वीडियो नहीं बना पाया। उसकी बुनियादी वजह आपको पता है कि पाकिस्तान में जो कि नेटवर्क है वो 3 दिनों तक के लिए गायब हो चुका था। आपको पता था कि थोड़ा सा मुल्क की सूरत हाल काफ़ी संगीन हुई थी, जिसकी वजह से जो कि नेटवर्क है वो बंद कर दिया गया और मैं 3 दिन के लिए वीडियो नहीं बना पाया। तो इससे सबसे पहले तो आप व्यूअर्स को मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ, सॉरी करता हूँ। अब जैसे ही नेटवर्क आया है तो मैंने आप तक जो कि अपडेट्स थी, लेटेस्ट सब थी, वो पहुँचाने के लिए अपनी जो वीडियो वो दोबारा से बनाना शुरू कर दिया है। तो बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही सनसनीखेज़, और मैं समझता हूँ ये सनसनीखेज़ या ज़बरदस्त नहीं कहना चाहिए, ये एक अफसोसनाक खबरें जो निकल के सामने आई हैं। अब जैसे कि नेटवर्क आया, बाकी का जो जिस तरह के मामलात होते रहे उसके बारे में अभी तक तो मैं आगाह नहीं हूँ, लेकिन जो कि लेटेस्ट अपडेट है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी मामलात ख़राब हो चुके हैं क्रिकेट को लेके, क्रिकेट फैंस के लिए, क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान ने जो कि इंडिया को एक तरह से जो जवाब दिया है, जो एक तरह से सख्त रद्द-ए-अमल पेश किया है, वो क्या सारा मामला है वो आपको बताऊंगा। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूल के, ताकि जो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके जी। तो बात करते हैं जी। आपको पता है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के जो मामला थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियो में ये बताया कि जो हालात हैं वो कशीदगी ज़हर कर चुके हैं, बढ़ चुके हैं। काफ़ी मामला जो कि दोनों मुल्कों के दरमियान ख़राब हो चुके हैं, एशिया कप को लेके, वर्ल्ड कप को लेके। अब जो कि फाइनल जिस चीज़ का ख़तरा था, जिस चीज़ का डर था, वही आखिरकार हुआ। पाकिस्तान ने जो कि एक तरह से अपना वो मौक़िफ़ जो अपनाया हुआ था, जिस बारे में बार बार हमने भी आपको आगाह किया और बताते रहे कि पाकिस्तान ने कहा कि एशिया कप में अगर इंडिया ना खेलने आया तो हम भी पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेंगे। लेकिन उसका जो फाइनल और लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है, पाकिस्तान ने जो कि क्लियर आंसर दे दिया है कि हम इंडिया में जाके वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। और ये पाकिस्तान, इंडिया, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक बैड न्यूज़ है। बड़ी ही क्रिकेट के लिए ख़तरे की घंटी जो कि बज चुकी है, जो कि नहीं होना चाहिए था, जिसका ख़तरा था आखिरकार वही हुआ उसकी। क्योंकि बुनियादी वजह है कि नजम सेठी ने ये कहा है कि जी एक तो पाकिस्तान में आके इंडिया एशिया कप नहीं खेलना चाह रहा, और दूसरा जो कि दूसरी मुल्कों की जो एशिया कप में आके पाकिस्तान के यहाँ खेलनी थी, लोगों ने उनको भी रोक रहा है कि पाकिस्तान में आके ना खेलो। लेकिन हमने बहुत कोशिशें की, यहाँ तक हमने कहा कि आप हाइब्रिड मॉडल पे जो कि अपने इंडिया को हमने कहा कि अपने मैचेस करवा लो। 7-8 साल से जब से पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए थे क्रिकेट के, तो दुनिया की तकरीबन सारी बड़ी टीमें आई। जो नजम सेठी ने कहा है कि दुनिया की सारी बड़ी टीमें आके पाकिस्तान में खेली, लेकिन इंडिया ने, पता नहीं इंडिया को क्या मसला है कि वो पाकिस्तान में आके खेलना नहीं चाहते, खुद नहीं खेलना चाहते। उसके बाद दूसरे बोर्ड उनको भी जो कि उन्होंने उकसाने की कोशिश की और करते चले जा रहे हैं, और पाकिस्तान में क्रिकेट ना खेलने के लिए उनको भी एक तरह से उन्होंने कहा है कि रोका है। लेकिन अब जो कि हद क्रॉस हो चुकी है, पानी सर से गुजर चुका है। लेकिन अब हम जाके इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। हमारी ये फाइनल डिसीजन है, हमारा ये आखिरी फैसला है कि जब तक इंडिया पाकिस्तान में आके एशिया कप नहीं खेलेगा, अगर हम ICC वर्ल्ड कप को बायकॉट करते, जो भी हमें नुकसान होगा, जो भी हम पे किसी किस्म का बोझ पड़ेगा, वो हम उसे झेल लेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि इंडिया ये जो कर रहा है, ये ना इंडिया के लिए ठीक है, ना पाकिस्तान के लिए ठीक है, ना ही पूरी दुनिया की जो कि क्रिकेट उनके लिए ठीक है। इंडिया एक तरह से क्रिकेट की पूरी तबाही चाहता है, क्योंकि जिस तरह के वो फैसले कर रहे हैं, जिस तरह के वो अपने पैसे का जो कि भाव दिखा के, उसके बाद अपनी सियासत को लेके, उसके बाद जो कि उनके साथी मुफादात है उनको लेके क्रिकेट का एक तरह से नुकसान कर रहा है। इस पे नजम सेठी ने कहा है कि हम कभी भी इस बात पे अब समझौता नहीं करेंगे। हमने बहुत कोशिशें की, हर तरह की कोशिश हमने करके देखी कि यार कहीं ना कहीं क्रिकेट का नुकसान ना हो, क्रिकेट का जो कि मामला वो चलता रहे। क्रिकेट एक दुनिया का वाहिद ऐसा खेल है जो प्यार मोहब्बतें बनाता है, स्पेशली अगर बात करें पाकिस्तान और इंडिया की। लेकिन इंडिया जो कि वो चाहता ही नहीं है क्रिकेट की बहाली हो। वो एक तरह से अपने दिमाग में जो फतूर उन्होंने बनाया हुआ है, उसी चीज़ को वो लेके चलते चले जा रहे हैं। और जिसका जो मैंने आपको बताया कि वो खतरा था, वो खतरे की घंटी बज चुकी। मैंने आपको पहले भी बताया कि कई रोज से जो कि नजम सेठी वो कह रहे थे, और मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान इस मौके पे अब डट चुका है और डटने वाला है। और ये पाकिस्तान जो कि कभी भी नहीं चाहेगा कि अब जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया, मैं तो ये आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि जब भी कोई किसी मुल्क के साथ ज्यादती करता है तो उसे हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि
पलटवार कभी भी हो सकता है, लेकिन इंडिया ने जो कि एक तरह से ये एक बदमाशी रचाई हुई थी और जो एक तरह से वो अपने पैसे का रौब दिखा के पाकिस्तान को नीच साबित करने की कोशिश करता चला जा रहा था और क्रिकेट का नुकसान करते चले जा रहा था, लेकिन अब उसका जो नतीजा, जो रिजल्ट वो निकल के सामने आ चुका है। पाकिस्तान ने आज की जो लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है कि हम इंडिया में जाके वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। इससे अब आगे उन्होंने कहा कि हमें जो भी नुकसान होगा हम उसे बर्दाश्त करेंगे। अगर पाकिस्तान, जो कि आपको पता है कि अगर वर्ल्ड कप से बाइकआउट करता है तो आगे आने वाले जितने भी आईसीसी इवेंट उसमें पाकिस्तान कभी भी शिरकत नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप आईसीसी के किसी भी इवेंट को बाइकआउट करते हो तो फिर आपको आगे जाके किसी भी आईसीसी के इवेंट में शिरकत के लिए दावत नहीं दी जाती। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास बच जाएगा, जो कि किसी भी मुल्क के साथ आप बाहमी सीरीज खेल सकते हो। आईसीसी के इवेंट को ना तो आपको उसमें शिरकत कर दी जाएगी और ना ही आपको किसी आईसीसी इवेंट की जो कि मेज़बानी दी जाएगी। अब आईसीसी जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान को मिली है उसके लिए भी पाकिस्तान के लिए ये खतरा है कि खतरा तो अब क्लियर मकसद के खतरे वाली तो बात है ही नहीं, जो कि पाकिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। अब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान से ले ली जाए, जो कि नजम सेठी ने कहा है जो भी हो जाए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी ले ली जाए, हमें आईसीसी के किसी इवेंट में ना जो कि शामिल किया जाए, हमें कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, कोई मुनाफा नहीं चाहिए। बात अब जो कि जिद पे आ चुकी है और ये सारी गेम है, जो सारी क्रिकेट की बर्बादी और जो सारे मसले मसाइल पैदा हुआ, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जो मैं समझता हूँ इसका अकेला कसूरवार है और वो इंडिया। हमने आपको बार बार कहा है कि ये जो इंडिया कर रहा है ये बिल्कुल गलत कर रहा है और सरासर गलत कर रहा है, बार बार गलत कर रहा है। इंडिया को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया की क्रिकेट को ठेस पहुंच सकती है और जो कि ये ठेस पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने क्लियर कह दिया कि हम इंडिया में जाके आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान ने हर किस्म की हर मुमकिन कोशिश की है क्रिकेट की बहाली के लिए। उन्होंने कहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल पे आप मैच करवा लो, हमें कुछ ना कुछ एशिया कप के मैच दे दो, आप नहीं हमारे यहाँ आके खेलते हो तो कोई मसला नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान ने कहा अगर हमें वर्ल्ड कप खिलाना है, ये आईसीसी का मामला है, तो हम हाइब्रिड मॉडल पे जाके मैचेस खेलेंगे, हम बांग्लादेश में खेलें। ये अब आईसीसी भी उन्होंने कहा मुनसर है, आईसीसी हमें बांग्लादेश में खिलाता है या दुबई में खिलाता है या श्रीलंका में, या वो हमें जो भी करवाना चाहता है, लेकिन ये अब आईसीसी का मामला, हमारा मामला नहीं है। हमने अपना जो कि आखिरी फैसला सुना दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह की हरकत ये इंडिया कर रहा है इसका रिजल्ट बहुत बुरा निकलने वाला है और जो कि ये निकल आया है, क्योंकि इंडिया एक तो खुद नहीं पाकिस्तान में आ रहा और दूसरा श्रीलंका को जिस तरह की उन्होंने एशिया कप की होस्टिंग की उसके बाद उकसाता चला जा रहा है बांग्लादेश के बोर्ड्स को। लेकिन नजम सेठी ने यह भी कहा कि बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि जो जिस तरह का बांग्लादेश से और श्रीलंका जो का बोर्ड है उनसे इतनी तवक्को नहीं थी जिस तरह की वो इंडिया के साथ मिलकर वो भी इस साजिश में शामिल होता चला जा रहा है। ये एक बोर्ड ने कहा है नजम सेठी ने, बड़ी अफसोसनाक बात है कि ये सारे मिला के जो कि काम करने जा रहे हैं, ये ठीक है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, दुनिया की क्रिकेट के लिए, इंडिया को। इसके मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान के पास अब ये फाइनल मौका है, आखिरी मौका है। पाकिस्तान अपनी सारी बातें मनवा रहा है और जो कि पाकिस्तान को बनानी चाहिए। क्लियर बात है कि जब आप किसी के साथ ज्यादती करो, और ये मुझे यार ये नहीं समझ आती कि इंडिया ऐसा कर क्यों रहा है। यार खुदा का खौफ करो, अपने मफादात के लिए आप पूरी दुनिया की क्रिकेट को दांव पे ना लगाओ। आगे जाके आप पूरी दुनिया को ये सोचना पड़ेगा, जो ये बिग थ्री है इसको भी इस पे ये नजरसानी करेगा और ये करनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया की क्रिकेट को दांव पे लगाने जा रहा है इंडिया। ये इंडिया जो अपना बाप बना हुआ है इसको अपने फैसलों पे नजरसानी करनी चाहिए, अक्ल के नाखून लेने चाहिए। और ये क्रिकेट की जो बर्बादी कर रहा है ना, इस पे इंडिया को थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये बहुत बड़े गलत फैसले करता चला जा रहा है इंडिया पिछले दिनों से लेके अब तक। हमने आपको डेली ये चीजें बताई है कि ये जो इंडिया जितनी वो साजिशें करता चला जा रहा है, हमने आपको सारी वो बातें बताई हैं। लेकिन अब जो कि वो एक तरह से खतरा था आईसीसी के लिए भी, ये बहुत बड़ी फिक्र की बात अब बन चुकी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईसीसी हर इस चीज पे नजर रखे हुआ है जो इंडिया साजिशें कर रहा है, और नजम सेठी ने हर इस मौकफ से उनको आगाह किया हुआ है कि ये देख लो इंडिया क्या कारनामे कर रहा है और किस किस्म के प्लान और भयानक किस्म के ये प्लान बनाता जा रहा है इंडिया पाकिस्तान को बैकफुट पे लगाने के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान को मत लाएं। पाकिस्तान जब अपनी
जिद पे आ गया तो आप फिर देखोगे कि ये हमारे साथ हुआ क्या। आपने ये जो तड़ियाँ शड़ियाँ लगाई हुई ना, अपने पैसे का रोब दिखाया वो पूरी दुनिया को, आप ये पूरी दुनिया के साथ अच्छा नहीं कर रहे और पूरी दुनिया अब आपकी आगे जाके ये तड़ियाँ वड़ियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आपको मुंह की खाने पड़ेगी, क्योंकि आपकी खातर अब पूरी दुनिया अपनी क्रिकेट को दांव पे नहीं लगा सकती। आपका ये अकेला बोर्ड नहीं है जो कि पूरी दुनिया को चला रहा है। आप जो समझते हो कि हम रेवेन्यू देते हैं लोगों को, हम पैसे देते हैं आईसीसी को, लेकिन अब आईसीसी आपके साथ जिस तरह का मंसूबा करेगा, जिस तरह का आपका हाल करेगा, अब आपको इस हवाले से भी तैयार होना होगा, क्योंकि आईसीसी कभी भी नहीं अपना नुकसान चाहेगा। आईसीसी कभी भी नहीं चाहेगा कि दुनिया की टॉप लेवल की टीमों में जिस टीम का शुमार होता है आप उसको बैक फुट पे लगाओ और आप उनका इमेज खराब करो, जो कि आप करते चले जा रहे हो। और ये आपके जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो उनके मीडिया है ये इनका बेड़ा गर्क कर रहा है इनकी क्रिकेट का, और ये जय शाह और इनका जो अब्बू और ये जो उनका मोदी है ये इंडिया की क्रिकेट को खराब कर रहा है। और इनकी आवाम अब इनको देख लेना, अभी आगे जाके ये अगर पाकिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान ने अब कह दिया कि हम इंडिया में जाके नई मैचेस खेलेंगे, हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हम वर्ल्ड कप का बायकॉट करेंगे, अब जिस तरह का रद्द अमल इनकी आवाम देगी अब इनका हाल नहीं कोई पूछेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान के लोग इंडिया की आवाम से प्यार करते हैं। ये जय शाह कंपनी ने मिलकर जो इंडिया की आवाम के साथ धोखा कर रहा है ना, अपने बाप के साथ मिलकर और ये मोदी के साथ मिलकर अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अब इसका अपनी आवाम से भी बड़ा सख्त रद्द अमल इनको मिलने वाला है, जो कि ये सारे कारनामे बनाता चला जा रहा है पाकिस्तान को बैकफुट पे लगाने के लिए। पाकिस्तान ने, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि पाकिस्तान ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया। पाकिस्तान ने क्या दिया, हम वर्ल्ड कप में जाके नहीं खेलेंगे, इंडिया के हम आईसीसी को चाहिए हमारे मैच बांग्लादेश में करवाए, हमारे मैच श्रीलंका में करवाए, दुबई में कराए या कहीं भी कराए, ये अब मसला आईसीसी का। और आईसीसी के लिए ये बड़ा सरदर्द बन चुका है, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह से पिछले एक हफ्ते से बेवकूफ़ियां करना शुरू की थी, अब उसका वो रिजल्ट निकल आया और पाकिस्तान ने उनको जो कि क्लियर कह दिया है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान अब अपने मौक़िफ़ से कभी नहीं पीछे हटेगा, और जो ये क्रिकेट का नुकसान हुआ है इसका सिर्फ और जिम्मेदार और जिम्मेवार है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। अब पूरी दुनिया को चाहिए कि इस पर बड़ा सख्त स्टांस ले और इंडिया के खिलाफ, और इंडिया को ये बताए कि आप भाई क्या करने जा रहे हो। कोई, मुझे तो ये नहीं समझ आता इन लोगों को पता नहीं सलाह ऐसी कौन देता है कि जो ये बेहुदा किस्म के फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ बैकफुट पे लगाने के लिए। आपको नजर नहीं आ रहा, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे क्रिकेट की बहाली हो चुकी। न्यूजीलैंड अब खेल के गया, इंग्लैंड खेल के गई है, और ये ये मैं तो समझता हूँ कि यहाँ तक नौबतें नहीं आनी थी। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि नजम सेठी ये जो सुस्ती करता रहा ना, ये यहाँ तक हाल पहुँचना ही नहीं था। ये जो रमीज राजा था उसने तो बड़ी सख्ती से ये न्यूजीलैंड जब एक 2-3 घंटे पहले भाग के चली गई थी पाकिस्तान से, 2 दफ़ा खेल के गई है, 2 दफ़ा इंग्लैंड खेल के गई, जिस तरह से उसने खींचा था इन सारे बोर्ड्स को जो कि नखरे कर रहे थे पाकिस्तान को बैकफुट पे लगाने के लिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि नजम सेठी थोड़ी सी चुस्ती दिखा देता, यहाँ तक नौबत ही नहीं आनी थी। लेकिन फिर भी जो नजम सेठी अब दोबारा से उन्होंने स्टांस लिया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टांस लिया। यार कौन होगा ये जो अपनी मुल्क की क्रिकेट को जो कि दाव पे लगाए इन बेवकूफ़ों की खातर, और जो बेवकूफ़ी जो इंडिया करता जा रहा है। लेकिन अब जो सारी ये डिबेट आपने सुनी है, अब पूरी दुनिया को चाहिए कि इस पे सख्त स्टांस ले। ये पूरी दुनिया की क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान कर रहा है इंडिया अपने मुफादात के लिए, अपने मुफादात के लिए। और ये इनकी आवाम भी, जो कि ये मैं यकीन करो इनकी आवाम जो जब इनकी सारी असलियत जानेगी तो इनको हकीकत बात इनको घरों से निकलने की जरूरत नहीं होगी। ये जो अपना जय शाह कंपनी है, बाकी मैं आगे आपको क्या बताऊं, यकीन माने इन लोगों ने पकड़ के पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन अब आईसीसी है जो वो इस पे बड़ा सख्त रद्द अमल लेगा, पूरी दुनिया अब सख्त रद्द अमल लेगी इस सारे मौके पे जो ये इंडिया ने बेकार से प्लान और बेकार से मंसूबे बनाए हुए हैं पाकिस्तान को बैकफुट पे लगाने के लिए। पूरी दुनिया आप जानती है पाकिस्तान ने किस हद तक कोशिशें की है क्रिकेट की बहाली के लिए। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता और कभी भी पाकिस्तान ने नहीं चाहा कि क्रिकेट को नुकसान पहुंचे, पूरी दुनिया की क्रिकेट को नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान ने तो हमेशा क्रिकेट की बहाली की। पाकिस्तान ने जब भी, पाकिस्तान तो वो ऐसा मुल्क है जब भी किसी मुल्क पे कोई मुश्किल वक्त आता क्रिकेट को लेकर तो पाकिस्तान की टीम सबसे पहले वहां जाके पहुंचा करती थी और उनकी क्रिकेट की बहाली में पाकिस्तान अहम किरदार अदा करता था। पाकिस्तान ने तो यहाँ तक कोशिशें की हुई हैं। लेकिन इंडिया जो ये बेवकूफ़ी करने जा रहा है, मैं आपको फिर बार बार ये बता रहा हूँ और ये एक तरह से इंडिया को सलाह दे रहा हूँ, अगर ये मेरी वीडियो इंडिया के किसी भी ओहदेदार तक पहुँचती या आवाम तक पहुँचती तो
कोई ना कोई प्लीज इनको समझाए कि अक्ल के नाखून ले, पाकिस्तान को बैकफुट पे ना लगाएं, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान है। आपके यहाँ बहुत बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान के बगैर आपका इवेंट कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ये आपको मैंने बार बार बताया और एक दफा फिर बता रहा हूं, और इस चीज पे नजरसानी करें। बाकी आप अपनी जो पूरी इस डिबेट पे अपनी राय रख सकते हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए आगे जाके, इंडिया को इस पे क्या नजरसानी करनी चाहिए, अपनी राय जो कि आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपको मिल सके। और इंशाल्लाह एक बार फिर मैं आपसे माजरत कर रहा हूं कि दो तीन दिन का गैप हुआ, इंशाल्लाह आगे जाके अब गैप ये नहीं होगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, नेटवर्क का मसला था। नेटवर्क पाकिस्तान में 2-3 दिन के लिए खराब हुआ था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह से दोबारा से नेटवर्क आ चुका है, और रोज बरोज जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आपको दूंगा। और अब जो 3 दिन से जो भी खबरें, अब दोबारा मैं उनको सारी गौर से देखूंगा, पढ़ूंगा, और वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।